Hey guys, this video is about height adjustable table. I will give you my logic. मैंने यही वाला टेबल क्यों लिया, you should buy it or not, और is it worth it, इसके क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, ये आपको कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और मेरा बजट क्या था और मैंने किस बजट में लिया और क्यों लिया. आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग वीडियो. कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, कैमरा खरीदते हो या फिर आप माइक खरीदते हो, आपको कहीं ना कहीं एक लॉजिक होता है कि उसका पर्पस क्या है, आपको क्यों लेना है. इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट कि आपको क्यों चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली बाई इट. सो आई विल टेल यू माई रीजनिंग कि मेरी रीजनिंग क्या थी इस टेबल को लेने के पीछे और मैंने ये टेबल क्यों लिया. लाइक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम ए प्रोडक्ट डिजाइनर विथ 6 years ऑफ एक्सपीरियंस. सो मेरा जो वर्क मोड है वो हाइब्रिड मोड है. सो मोस्टली मैं 4 से 5 दिन वर्क फ्रॉम होम करता हूँ एंड देन समटाइम्स आई डोंट गो टू ऑफिस इवन फॉर अ वीक्स और 2 weeks बिकॉज आई हैव टू सीट ऑन चेयर एंड टेबल फॉर लॉन्ग आवर, लाइक 10 बजे सुबह से लेके कभी कभी 7 बजे शाम तक. सो देर आर पीपल जो वर्क फ्रॉम होम करते तो हैं बट दे जनरली सीट ऑन बेड, कभी लेट के काम कर रहे हैं, कभी स्टडी टेबल पे काम किया, कभी थोड़ा देर टेबल चेयर पे भी काम किया. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग टेबल एंड चेयर फ्रिक्वेंटली, इन दैट केस मे बी यू वॉन्ट कंसिडर इट. सेकेंड रीज़न वॉज लास्ट मंथ मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया था जिसमें कि मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई आया था एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग कि यार इसको कैसे बेटर कर सकते हैं. देन आई जॉइन जिम, मैं अपने डाइट को सही किया एंड देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि मैं और क्या सही कर सकता हूँ. एंड देन आई ऑब्जर्व कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक कुर्सी और चेयर पर बैठा रहता हूँ. फिर मुझे लगा कि इसको कैसे बेटर कर सकते हैं. एंड देन आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि मेरे को इस टेबल के बारे में कैसे पता चला, बट मोस्टली आई गॉट टू नो थ्रू इंस्टाग्राम. सो आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू क्लियर डिस्क्लेमर एंड दिस इज़ कम्प्लीटली माई ऑन एक्सपीरियंस. मैंने क्यों खरीदा, मेरा रीजनिंग क्या था एंड देन व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन इट. बट आई गॉट टू नो कि मेरे फ्रेंड के पास एक ऐसा वाला टेबल पहले से है. सो आई वेंट टू हिज प्लेस एंड देन आई एक्सप्लोर दैट टेबल, उसकी लेकिन उसका क्वालिटी देखा, हाउ डज दिस फंक्शन. आई ऑब्जर्व एवरीथिंग. उसका ब्रांड जो था वो था जिन ऑफिस का. देर आर मोर ब्रांड्स, यू कैन एक्सप्लोर मोर ब्रांड्स लाइक वेकफिट, अमेजॉन बेसिक्स, एर्गो लॉजिक. क्योंकि मैंने जिन ऑफिस का उसके पास टेबल देखा, द क्वालिटी वाज गुड, फ्रेम्स वर रियली स्ट्रॉन्ग और उसमें पाउडर कोटिंग किया हुआ था. सो आई लाइक द ओवरऑल टेबल एंड द एक्सपीरियंस. सो आई थॉट चलो ब्रांड का तो फिक्स है कि मेरे को जिन ऑफिस का ही लेना है जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. देन आई स्टार्टेड गूगलिंग कि किस बजट में जिन ऑफिस के टेबल्स आते हैं. देन आई गॉट टू नो कि 12,000 से लेकर के 35,000, 40,000, 50,000 तक के भी टेबल्स लिस्टेड थे जिन ऑफिस की वेबसाइट्स पे. सो इनिशियली मेरा बजट समवेयर अराउंड 10,000 में अगर ये आ जाता तो मैं ले लूँगा. सो आई पुश्ड माई सेल्फ कि जो 15 से 20,000 के बीच में कोई जो टेबल होगा आई विल बाई दैट. नेक्स्ट रीजन टू बाई दिस टेबल वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग. आई एम नॉट श्योर अबाउट यू बट इन माई केस व्हेन आई एक्सप्लेन समथिंग खड़े हो गए, सो इट्स ईजियर फॉर मी. लाइक आप थोड़ा बॉडी मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, यू कैन एक्सप्लेन बेटर. नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं खड़े होकर वीडियो बनाऊँ. आई थिंक आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप खड़े होते हो इट्स ईजी टू एक्सप्लेन एनीथिंग. इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग इन योर लैपटॉप, आप टेबल को ऊपर कर सकते हो और आप खड़े होकर यू कैन प्रेजेंट, right? This was also one of the pro. The third reason was the content creation. For example, right now in this video, I want to use this table as a prop. कि पीछे में वो हो जिसका कि मैं थोड़ा हाइट बढ़ा दूँ, उसके ऊपर मॉनिटर है, लैपटॉप है एंड देयर आर सम डेकोरेटिव एलिमेंट्स ओवर देयर, सो आई कैन यूज इट एज ए प्रॉप इन माई बैकग्राउंड. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन. सो आई हैड 3 रीजन बिहाइंड इट एंड द कलर. सो आई ऑलरेडी हैड इन माइंड, मेरे को व्हाइट कलर चाहिए था. ऐसे भी आई लाइक मिनिमल कलर, तो व्हाइट एनीवे इट वाज द फर्स्ट चॉइस. और सेकंड रीजन ये भी था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट शूट करते हो तो आई कैन कीप इट ऑन माई टेबल टॉप एंड देन बिकॉज ऑफ वाइट बैकग्राउंड वो अच्छे से कॉन्ट्रास्ट होकर बाहर निकलेगा एंड देन आई कैन यूज दिस कैमरा रिकॉर्ड सम बी रोल्स. सो वंस आई डिसाइडेड कि मेरे को कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा कलर का लेना है, नाउ इट वाज टाइम टू चूज बिटवीन मैनुअल वाला लेना है या फिर ऑटोमेटेड वाला लेना है. आई चोज ऑटोमेटेड वे जिसमें कि मोटर लगा हुआ है, नॉट द मैनुअल वन. बिकॉज जब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया था तब मैंने ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जाम्पल आप 1 फीट से 2 फीट के हाइट पे टेबल को ला रहे हो, सो मोटर हैज टू रोटेट एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स. सो दैट थिंग यू हैव टू डू इट मैनुअली 20 टाइम्स. आप इमेजिन करो कि आप किसी मीटिंग में हो, आपको टेबल को नीचे करना है तो आपको 20 टाइम्स यू हैव टू रोटेट जस्ट टू गो बिलो बाय 2 feet. आई वोंट से इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस व्हाइल इन मीटिंग यू हैव टू एडजस्ट मैनुअली. So that's why I chose automated one because even if I'm meeting there is a memorized button where you can just click 1 or 2, it will automatically gets up. That's why the final decision was I will go ahead with the automated one, not the manual one. So once
I've decided okay, I will go with the automated one. So either you can have 2 motors in both the legs, both the sides, left and right, or you can go ahead with just 1 motor. Because my budget was just 10K. जिन ऑफिस का जब मैंने टेबल रिसर्च किया फॉर सिंगल मोटर, जो मेरे को टेबल सही लगा वो एक 15,000 का था, एक 22,000 का था, जस्ट विथ सिंगल मोटर. अगर मैं डबल मोटर वाला ले रहा हूँ इट वॉज बियॉन्ड 30K और अराउंड 30K 35K. सो आई रिव्यूड अगेन द लॉट ऑफ वीडियो, लॉट ऑफ रिव्यूज एंड एवरीथिंग. सो सिंगल motor was also fine if you have stuff on your table under 100 kg or near 100 kg. so monitor का कितना ही वजन होता है, monitor will be maximum 5 to 7 kg, लैपटॉप का 2 kg. कभी कभार अगर आप हाथ रख देते हो या हाथ भी ऐसे रखते हो, चलो 10 kg वो भी मान लिया, तब भी 22 kg हुआ. अगर 8-10 kg अगर आप मिला भी दो एलिमेंट्स और कुछ भी, तब भी आप 50 kg के क्रॉस नहीं जाओगे. अगर 80 kg का कैपेसिटी भी है सो यू कैन कंसिडर. अगर टेबल टॉप भी अगर इंक्लूडेड है तब भी टेबल टॉप कितना होगा यार, 5 kg, 10 kg, 15 kg होगा. सो सब मिला के कितना वजन होगा, मैक्सिमम 50 kg. मैक्सिमम 50 kg अगर टेबल टॉप मिला भी दो तब भी 50 से 60 kg में यू विल बी डन. सो 2 मॉडल थे, वन वॉज ऑक्टेव न्यू, अनदर वॉज जेनिथ. आई चोज जेनिथ वन. सो ऑक्टेव न्यू का कुछ था अराउंड 15 to 16,000 और जेनिथ का था अराउंड 22K और समथिंग, 22K 23K समथिंग. एक का कैपेसिटी 80 kg का था, एक दूसरा का कैपेसिटी 100 kg का था. बिकॉज इसका कैपेसिटी 100 kg था सो आई वेंट फॉर द फ्यूचर प्रूफ और सेफर साइड. इन केस फ्यूचर में अगर मेरे को कुछ और रखना भी हो, दिस टेबल इज़ फ्यूचर प्रूफ. द अदर मॉडल द ऑक्टेव न्यू, अगर मैं वो वाला मॉडल लेता हूँ तो उसमें एक सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये था कि यू कैन नॉट इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड द लेंथ, you cannot extend the length of octave new. but in case of Zenith 1 there is adjustable, the middle bar जो है वो adjustable है. you can extend the table width और कल को ये टेबल टॉप हटा करके I can use some other टेबल टॉप जिसका कि लेंथ जो है वो ज़्यादा भी रहेगा तब भी यू कैन एडजस्ट इट. आई कैन जस्ट बाई फ्रॉम मार्केट एंड देन फिक्स इट ऑन दिस सेम फ्रेम. तो मोटर ज़्यादा नॉइस ना करे, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन यू कैन से. ऑक्टेव न्यू वाले से जेनिथ मॉडल का मोटर नॉइस थोड़ा सा कम है. इफ़ यू विल ऑब्जर्व देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ द मोटर नॉइस. और इसका टेबल टॉप का थिकनेस है वो 25 mm है, बट इन ऑक्टेव न्यू इट्स जस्ट 18 mm. बट ऑफकोर्स देयर इज 5K का डिफरेंस. प्लेटफॉर्म डिस्काउंट भी था, कोई कार्ड डिस्काउंट था, सब लगा के मेरे को समथिंग समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास पड़ा था. नाउ यू कैन चेक देयर वेबसाइट एंड देन सी व्हाट इज़ द प्राइस डिफरेंस. बट दीज आर द कोर रीजन जिसके कारण मैंने ये चूज़ किया. अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है देन गो फॉर द 15K. यू कैन ऑल्सो बाय जस्ट द बेस लाइक मेटालिक फ्रेम जो भी उसका है फ्रेम एंड देन लाइक विथ इंक्लूडिंग मोटर और इलेक्ट्रिकल स्टफ यू कैन बाय सेपरेटली. और आप घर पे कोई लोकल कारपेंटर से आप टेबल टॉप कोई प्लाईवुड और लकड़ी का बनवा करके और योर ऑन चॉइस ऑफ सनमाइका उस पर लगवा के यू कैन एडजस्ट इट. फिर क्या, मैंने सारे लॉजिक्स देख लिए, मुझे कौन सा टेबल चाहिए, मेरे नीड क्या है, उसके बेस पे मैंने जिन ऑफिस का जेनिथ टेबल ऑर्डर कर दिया और विद इन 3 to 4 days बिकॉज आई एम इन बैंगलोर तो 3 से 4 दिन में ही डिलीवर हो गया. सो लेट्स सी द अनबॉक्सिंग वीडियो. ट्रस्ट मी ये बॉक्स छोटा दिख रहा है बट बहुत हैवी था बिकॉज इसमें सारे मेटल पार्ट थे. टेबल टॉप वॉज ईजी टू कैरी बट उसको भाई प्रॉपर उठा के लाना पड़ा. सो जेन्युइनली आई लव द प्रोसेस ऑफ अनबॉक्सिंग. बहुत मज़ा आया लाइक. और टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छे से पैकेजिंग किया हुआ था. यू डोंट नीड टू वरी कि कैसा पैकेजिंग आएगा, कहीं डैमेज प्रोडक्ट तो नहीं आ जाएगा. डोंट वरी एट ऑल. एक्चुअली 2 बॉक्स आया था, एक छोटा वाला बॉक्स, एक बड़ा वाला बॉक्स. सो बड़े वाले बॉक्स में देयर वाज टेबल टॉप और छोटे वाले बॉक्स में सारे जो भी उसके पिलर्स, मेटालिक बेस, द मोटर, इलेक्ट्रिकल स्टफ. You will also get the screwdriver as well. I will recommend don't call any professionals और कोई भी कारीगर को जो ये टेबल को पूरा सेटअप करे. I will recommend कि आप खुद से उस टेबल को पूरा सेटअप करो. बहुत आसान है. They have the manuals. I would say मैं तो ये बोलूँगा कोई भी दूध पीता बच्चा उसको आराम से सेटअप कर सकता है, इतना आसान है बिकॉज उसके इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है. आई गेस 1 to 10 10 इंस्ट्रक्शन है, 10 लेवल में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. इवन की स्क्रू है, अलग अलग पार्ट के अलग अलग स्क्रू डिज़ाइंस हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बेस में स्क्रू लगा रहे हैं तो उसके डिज़ाइंस और नंबर्स एकदम से अलग होंगे. उस मैनुअल में भी हर स्टेप पे कौन सा स्क्रू कब कहाँ कैसे लगाना है विथ इलस्ट्रेशन पिक्चर यू विल गेट एवरीथिंग. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप खुद से इसको इंस्टॉल करो सो दैट इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कितना हैवी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना हल्का है, कितना भारी है. सो दैट इन फ्यूचर जब आप उसको यूज़ करोगे तो यू विल हैव फुल क्लैरिटी
कि कौन सा पार्ट क्या है, नहीं है, कितना स्ट्रॉन्ग है, तो यू विल बी वेल अवेयर अबाउट योर टेबल. एंड देन इट्स फन यार, इट्स फन, इट्स काइंड ऑफ DIY. आई लव डूइंग दिस इंस्टॉलेशन बाय माई सेल्फ. आई विल हाईली रिकमेंड कि आप खुद से करो. हाँ, डेफिनेटली इट विल टेक 1 घंटे के अराउंड, 1 से 1.5 घंटे मुझे लगे. इवन कि जो टेबल टॉप था उसमें पहले से ही पूरे मैप बना करके कहाँ कहाँ कौन सा नट लगने वाला है उसके बेस पे पहले से ड्रिल किया हुआ है. यू जस्ट हैव टू फॉलो द मैनुअल. फिर मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया, पहले बेस से स्टार्ट किया, फिर बेस के बाद उसके पिलर्स लगाए, दोनों जो लेग्स हैं जो कि एक्चुअली एक्सपैंड होगा, फिर दोनों के बीच का जो रॉड है, जो दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग रॉड है जो कि एडजस्टेबल है, फिर वो वाला रॉड लगाया, फिर उसको स्क्रू टाइट किया. एंड देन फाइनली टेबल टॉप नीचे रख के उसके ऊपर फ्लिप करके लगाना था. टेबल को वापस फिर सीधा करने के लिए यू विल नीड 1 more people, सो टेक हेल्प ऑफ समवन एल्स. सो डोंट ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ. भाई बहुत 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 हैवी होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल पैनल. जो कंट्रोल पैनल होता है ऑन योर राइट साइड, क्योंकि उसमें पहले से ड्रिल किया होता है, सो वो आपके राइट साइड में ही पड़ेगा. उसमें 2 एरो की होता है, एक अप और एक डाउन, और 3 नंबर्स होते हैं 1 2 3 विच यू कैन मेमोराइज इट. देयर इज अ फंक्शन जिसमें कि आप मेमोरी सेट कर सकते हो ऑन डिफरेंट हाइट. 3 टाइप ऑफ मेमोरी यू कैन सेट इन योर टेबल, लोअर, मीडियम एंड देन हाईएस्ट वन. एंड देन देयर इज अ टाइमर एज वेल, लाइक यू नो फॉर एग्जांपल आप बहुत देर तक काम कर रहे हो तो उसमें टाइमर लगा हुआ है हाफ एन आवर और 1 आवर का. तो टेबल विल क्रिएट अ साउंड लाइक बीप बीप साउंड, लाइक यू नो हे इट्स टाइम टू गेट स्टैंड अप एंड देन वर्क. आई वुड से इट्स अ गुड टू हैव फीचर, बट द मेमोराइज वन आई लव्ड इट बिकॉज मैं उसको बहुत यूज़ कर रहा हूँ. सो देयर इज नो एंटी कोलिजन. फॉर एग्जाम्पल टेबल के नीचे कुछ लैंप है और लाइट है, या फिर टेबल के ऊपर कुछ ओवरलैप हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसको भी वो दबाने लगेगा. अगर टेबल के ऊपर कुछ ओवरलैप हो रहा है तो वो उसको भी ऊपर लेके चला जाएगा. सो मेरे साथ ये इंसिडेंट ऑलरेडी हो गया था. अगर आप 30,000, 35,000 और 40,000 का टेबल लेते हो तो उसमें होता है एंटी कोलिजन फीचर. अगर कोई चीज़ उसके इन बिटवीन आ रहा है तो टेबल अपने आप वहाँ रुक जाएगी, या फिर अपने आप वो टेबल ऊपर चली जाएगी. या 20,000 के बजट में वो फीचर अवेलेबल नहीं था किसी भी टेबल में. दैट्स व्हाई आई बॉट दिस. बट उतना आप खुद ध्यान रख सकते हो. शुरू में प्रॉब्लम होती है, बट अभी मेरे को आदत से पड़ गई है कि हाँ, टेबल से कुछ भी अगर उसके आसपास रख रहे हो तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि थोड़ा उससे डिस्टेंस पे रखो. एक ये भी फीचर अच्छा है कि इसका स्क्रीन जो है अपने आप ऑफ हो जाती है. मान लो कि अगर आपने 2 मिनट के लिए उस टेबल के बटन्स को यूज़ नहीं किया, सो उसका जो स्क्रीन है, छोटा सा स्क्रीन इसमें कि दिखता है कितने हाइट पे है, वो ऑटोमेटिकली स्लीप मोड पे चला जाता है. फिर उसको यूज़ करने के लिए आपको कोई भी बटन दबाना पड़ेगा, फिर वो स्क्रीन ऑन होती है. सो आई लव दिस बिकॉज क्या होता है ना कि मान लो रात में अगर काम कर रहे हो, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, तो आपका ध्यान जो है उस स्क्रीन के ऊपर, उस लाइट के ऊपर जाते रहता है. अगर उस स्क्रीन से लाइट निकल रही है तो इट्स इरिटेटिंग. फॉर दिस टेबल मैक्सिमम हाइट इज 119 सेंटीमीटर एंड द लोएस्ट हाइट इज 71 सेंटीमीटर. आई थिंक जो भी इसका मेटालिक पार्ट है उस पर पाउडर कोटिंग किया हुआ है. आई थिंक इट्स गुड बिकॉज कल को अगर इसको मेंटेन करना पड़े, क्लीन करना पड़े, एक बार आप पोछोगे और वो साफ हो जाएगा, विच इज़ गुड थिंग. ओवरऑल कंक्लूजन पर अगर आते हैं तो ओवरऑल काफ़ी सारे प्रोज हैं. ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव हायर बजट यू कैन गो अहेड एंड बाय 30K, 35K, 40K टेबल्स. यू कैन डेफिनेटली कंसिडर 15K, 16K वाला टेबल. ओनली नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगा कि इस टेबल में इम्प्रूव हो सकता है, जो कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होता है थोड़ा फंबल करता है. अगर आप हाथ रखते हो या फिर कुछ टाइप करते हो या फिर जब लिखते हो, कुछ राइटिंग करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हैंड मूवमेंट ये थोड़ा सा शेक करता है. इन दैट केस थोड़ा सा, आई वोंट से इट्स मच, इट्स टू मच. 2 mm और 3 mm का डिफरेंस रहता है. इट्स नॉट लाइक कि पूरा शेक होता है. ऑफ कोर्स इसका दोनों साइड एक लेग है, दैट्स व्हाई it is bit shaky. That's pretty much from my side. Hope this video helped you to take your decision. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना यार. And then if you have any questions please drop your comment below. I will be more than happy to answer those questions.